अध्ययन करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की विशेषताओं का। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 से प्रारंभ हुआ और 1789 में प्रभावी हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण एकदम से नहीं हुआ था, वरन इसके पीछे 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। इसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार संविधान का जो उदय है वह 4 चरणों में हुआ: औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता की घोषणा, परिसंघ की स्थापना और संविधान का निर्माण। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जब हम विशेषताएं देखते हैं तो फ्रेंच राजनीति शास्त्री डिक टॉकविले का कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है और यह संविधान सरल और संक्षिप्त है तथा इनमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करते हैं। पहला है निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का जो निर्माण है वो 1787 से ही प्रारंभ हो गया था और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की भांति इसका जो क्रमिक विकास है वो नहीं हुआ था, बल्कि इसका जो मूल ढांचा है वो फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में बना था और ये एक निश्चित समय की कृति है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों, परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, किंतु संविधान की जो अधिकांश धाराएं हैं उसका मूल ढांचा जो है वो लिपिबद्ध है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता को स्पष्ट करके विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। ब्राइस कहते हैं कि अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। दूसरी विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सबसे छोटा है। इसके अंदर 4000 शब्द हैं, 10 या 12 पृष्ठों में ये मुद्रित है और जिन्हें आप आधे घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद भी 7 हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद और भारत का जब संविधान बना था तो उसमें तो 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ रही हैं। तीसरी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। कि अमेरिका के संविधान की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया है और 1977 में परिसंघ के विधान में इस सिद्धांत का अभाव था, क्योंकि इसमें संप्रभुता राज्यों में निहित थी। लेकिन वर्तमान संविधान में उन्होंने इस त्रुटि को दूर किया और उन्होंने कहा है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रत्यक्ष रक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को अपनाते हैं। तो उन्होंने लोकप्रिय प्रभुसत्ता को अपने संविधान में अपनाया। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित जो ये प्रलेख है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की जो इकाइयां हैं वो सब इसके अधीन हैं और इसमें किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पांचवी विशेषता है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात जो अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानून को बनाया जाता है, जो सामान्य कानून है उनको बनाया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण या संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके लिए साधारण कानून के निर्माण से एक अलग प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था। अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कठोर है, जिसके लिए हम देखते हैं कि इतने वर्ष 200 से ऊपर वर्ष होने के बाद भी संवैधानिक इतिहास में इसमें केवल 27 संशोधन हुए और इनमें भी प्रथम जो 10 संशोधन हुए वह एक साथ संविधान निर्माण के तुरंत बाद मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए हुए थे। छठा जो इसका विशेषता है वह है गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका क्या तात्पर्य है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान की भांति उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकार के द्वारा पद ग्रहण नहीं करता, वरन वह निर्वाचित होता है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसकी सातवीं जो विशेषता है वह है संघात्मक शासन की स्थापना। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई
और 1787 के विधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई थी, किंतु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई, तो नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्थान पर संघ बनाया गया। 1789 में इस परिसंघ में की 13 इकाइयाँ या राज्य थे, किंतु नवीन राज्यों के संघ में प्रवेश करने पर आज अमेरिकी संघ में 50 इकाइयाँ हैं, जिनको कैंटन भी कहते हैं। इसकी 8वीं विशेषता है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे लोकतंत्रात्मक शासन के 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस बात से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इसमें प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। 9वां इसकी विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता, कि सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य क्या है कि संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, और इस प्रकार ब्रिटेन में जहाँ संसद की सर्वोच्चता है, वहाँ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। और न्यायिक सर्वोच्चता का क्या मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों, कांग्रेस के कानून, राष्ट्रपति की आज्ञाएं, राज्य सरकारों के कानून है ना, उनको अवैध घोषित कर सकता है, और यही जो इसकी प्रक्रिया है वह न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहलाती है। 10वीं विशेषता है इसकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आप जानते हैं कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के भी 2 भेद होते हैं, एक तो संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। तो अमेरिका की संविधान के निर्माताओं ने, जो कि लोक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना, उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे, हैं, वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक शासन के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया जाना सही था। और इसमें क्या था कि कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है, और वह अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। 11वीं विशेषता है सीमित शासन का सिद्धांत, कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट राज्य तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था, और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाना होगा। इसके अतिरिक्त वे लोक के व्यक्तिवादी दर्शन से भी प्रभावित थे, तो शासन को एक न्यास मानते थे, है ना। तो उनका ये मानना था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी, उसके दुरुपयोग का जो खतरा है वह उतना ही अधिक होगा। इसके लिए उनके द्वारा ये उपाय किए गए कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 12वां उन्होंने विशेषता बताई है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, कि शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया। जो फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था उसमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संविधान के अनुसमर्थन हेतु जो विविध पक्ष थे उनके बीच एक समझौता हुआ, और उन्होंने कहा कि भाई 1791 में 10 जो प्रथम संशोधन हुए थे उसमें मौलिक अधिकार को अपना लिया गया। तो संविधान का 13वां, 14वां और 15वां जो संशोधन है वह नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है। इसकी जो 13वीं विशेषता है वह है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को भी अपनाया। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, पहली संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी जिस राज्य में वह रहता है। जैसे न्यूयॉर्क में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का भी नागरिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। 14वीं इसकी विशेषता है शक्ति विभाजन व नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका संविधान के अंतिम लेकिन सबसे अधिक विशिष्ट विशेषता है यह कि संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे संविधान निर्माता, है ना, और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया बल्कि संविधान के प्रथम संशोधन से मौलिक अधिकार को भी अपनाया, और यह विचार कि शासन के जो 3 प्रमुख कार्य हैं, कानून निर्माण करना, है ना, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य, ये अलग अलग सत्ताओं के द्वारा किए जाने चाहिए, है ना, और अलग अलग सत्ताओं के द्वारा किए जाने से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। तो वो मॉन्टेस्क्यू के जो विचार हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उसे मानवीय स्वतंत्रता का रक्षक मानते थे। इसका प्रमाण यह है कि क्रांति काल में निर्मित सभी संविधानों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है और इसे अपनाने की घोषणा की गई है। तो यह सभी